बंद कर रखा था, इसलिए फिनन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचा वो रोती और खाना भी ना खाती थी। लेकिन अल्काना, जो हन्ना से बहुत मोहब्बत करता था, वो उसको अफसुर्दगी में नहीं देख सकता था। इसलिए उसने हन्ना से कहा, ऐ हन्ना, क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों अज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं? अल्काना हर साल अपने शहर में से सिला में रब्बुल अफ़वाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने जाता था। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना, जो नहायत अफसुर्दगी में थी, और खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी और मिन्नत करने लगी, रब्बुल फ़ाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना कर और अपनी लौंडी को एक बेटा दे दे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फेरूंगी। ऐ औरत, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। ऐ मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मदद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। तब हन्ना चली गई। उसने खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा, और ऐसा हुआ कि उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा। मैं इसका नाम सैमुएल रखती हूँ, जिसके मायने है खुदा से मांगा हुआ। और जब हन्ना ने उसका दूध छुड़ाया तो वो सैमुएल के साथ खुदा के घर में आ गई, और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और वो उसे एली काहिन के पास ले आई। मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी। इस खुदावन ने मुझे बेटा दिया, अब मैं इसे खुदावन को दे दूंगी। मैं अब से यह खुदावन को दे दिया गया है।